हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीम में। दोस्तों, आज हम दोबारा बात करने वाले हैं बीकॉम की एक और सीरीज जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये एक सब्जेक्ट आपका बीकॉम के अंदर है। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में ऑनर्स कर रहे हैं और अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम का सब्जेक्ट है, या आप कोई और भी डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस सीरीज के या इस सब्जेक्ट की। दोस्तों, बात करने से पहले सबसे हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर हम जानेंगे एक चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया तो वीडियो देखने का पॉइंट तो बनता ही नहीं है। ठीक है। और जैसे कि अब ये कोई पहली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट जो बीकॉम में आते हैं उन बहुत सारे सब्जेक्टों की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। और दोस्तों, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी और उसके बाद एग्जाम दिया, वो जानते हैं कि सारे क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से आती है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने घर में नहीं बनाई, ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर के 10-12 साल लगातार आए जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो इस साल भी आएगा, इसीलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। और आपने जो प्रीवियस मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, है ना। और लोगों के कमेंट भी आया कि भैया सारे क्वेश्चन आपकी वीडियो से ही आए थे, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ इन क्वेश्चन को कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपके हो गए, सारा कवर हो गया, इनफ है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। और दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप इन्हीं को करो, बाकी कुछ ना पढ़ो, नहीं। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इन क्वेश्चनों के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इनको तो अच्छे से घोर के भी जाओ, लेकिन बाकी सारी चीजें भी आपको पढ़नी है, नॉलेज तो होनी चाहिए अच्छी चीज, है ना। तो आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल दैट आर अडॉप्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स कौन से हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसकी खाली डेफिनेशन पढ़ ली और बस हो गया, नहीं। आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी फंक्शंस, इसके टाइप्स सब पढ़ने, है ना। अगला, वाई आर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बट फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रुप कोहेसिवनेस। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वैल्यू, एक्सप्लेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। एक्सप्लेन अबाउट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड, हाउ डू दे इफेक्ट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नजरअंदाज मत करना। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन द परसेप्शनल डिस्टॉर्शन एंड एरर्स। एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स, कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछ सकता है, उससे बैरियर्स पूछ सकता है ना। आपसे पूछ लेगा और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है ना। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, आपके कंपोनेंट क्या होते हैं एटीट्यूड के, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। अब दोस्तों, मोटिवेशन बहुत तरीके होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिक, तो वो दोनों टाइप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। डिफाइन स्टेप ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, स्टेप क्या है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फीडबैक क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, उन सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। ऑफ सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका मेन रीजन क्या है वो बताना है आपको। ठीक है। व्हाट आर रीजन फॉर ह्यूमन रेसिस्टेंस टू चेंज। डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओआरजी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन, इमोशंस क्या होते हैं। Identify the perceptual error that usually creep in while appraising the performance of the employee, ठीक है। Explain the concept of learning and briefly examine the various theories of learning। अब तो बहुत लोग पूछ रहे हैं आपने क्वेश्चन बता दिया, आंसर नहीं बताया। दोस्तों, अगर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने बैठ गया डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो आप देखोगे भी नहीं। इसका मतलब है अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिलेंगे। नहीं मिलते आपको, वैसे बुक के अंदर ही है, अगर ढूंढ नहीं पा रहे तो नेट पर डाल दो, आपको एक्जैक्ट आंसर मिल जाएगा इसका, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना जरूर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देख जाएंगे। ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, जेएस एडम इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। नीड एंड मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट कैसे है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन लीडर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट भी बहुत पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट की बात करें, और मैं जैसे कि आपको हर वीडियो बताता हूँ कि दोस्तों कभी कभार आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चन को लॉन्ग बना देता है और लॉन्ग को शॉर्ट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमने क्वेश्चन में वन पढ़ा था, उसको शॉर्ट में पूछ लेगा, और यहाँ लिखा जॉहरी विंडो जिसको लॉन्ग में पूछ लेगा, तो इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या होती है, कंडीशनल ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, बिग फाइव पर्सनैलिटी टाइप्स, जॉहरी विंडो, बिहेवियर मोटिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, फ्लैट एंड टॉल स्ट्रक्चर, टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, सोर्स ऑफ पावर, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, लियोन्स मॉडल ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ग्रिड, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस, वर्क स्ट्रेसर, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप,
सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आखिरी आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज है ना। तो अब बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने इन क्वेश्चनों को अदर में डाला। अब दोस्तों ये क्वेश्चन वो है जो अभी तक रिपीट नहीं हुए लेकिन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसका मतलब अब ये रिपीट हो सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। डिफाइन ग्रुप्स, एक्सप्लेन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एक्सप्लेन मैकग्रेगर थ्योरी, एक्शन थ्योरी, वाई ऑफ मोटिवेशन, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आप देख लो बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। लीडरशिप क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लूम वॉलेंस एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, डिफाइन फ्री लीडरशिप क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट इज डाइफंक्शनल, डिस्कस द टर्म पावर अथॉरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये बात हमने कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने पॉइंट नंबर 4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों आपका है केस स्टडी। आपके सब्जेक्ट में केस स्टडी आती है, आपको कहानी दे देगा, उस कहानी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन देगा, वो आपको आंसर करने होंगे। अब वो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स में से बनेंगे। अगर आपने सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल देगा एक एम्प्लॉय है जो जिसके घर में वो दिक्कत चल रही है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया उसे मोटिवेट करेंगे, उसे मोटिवेशन देंगे ना। तो ऐसे करके आपसे कुछ कहानी बोलेगा, उसे पढ़ना समझना और उस बेस पे आपको आंसर देना है इन टॉपिक्स में से, ठीक है। तो गाइस ये मैंने बात कर ली ओबीएन की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और धमाकेदार सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।